ये हमारे कोर्स की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं सुनी तो आप पहली वीडियो सुन लें ताकि आपको तरतीब से सारी चीज़ें समझ आती रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस में लॉगिन कैसा करते हैं और उसकी जो हो उसके ऊपर जो डैशबोर्ड के ऊपर मेन उसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन पे जाते हैं। ये मेरी लॉगिन डिटेल्स दिखा रहा है क्योंकि मेरे ब्राउज़र के अंदर ये सेव्ड है ऑलरेडी, तो इनको मैं फ़िलहाल के लिए मूव करती हूँ। ओके, सो ये लॉगिन डिटेल्स आपको जब आप अपनी होस्टिंग के अंदर अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वो आपसे वहाँ पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वेबसाइट का, उसका नेम, उसका यूज़र नेम और उसकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगता है उससे। जो डिटेल्स आप वहाँ डालेंगे वो ही आपने यहाँ डालनी है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यहाँ यूज़र नेम डालें या ईमेल एड्रेस डालें और नीचे पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। अब ये पेज किसका खुलेगा? ये जो टॉप पे लिंक आ रहा है, इस लिंक के ज़रिए आप जा सकते हैं। बस इस जगह आपने अपनी वेबसाइट का जो नाम है जो आप यूज़ करेंगे वो डालना है, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ मैंने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल दी। उसके बाद ये आ रहा है रिमेंबर मी का ऑप्शन। ये आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप मोस्टली तो मैं सेलेक्ट कर देती क्योंकि फिर बार बार मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ता इसके अंदर। तो लॉगिन पे जाते हैं। ये वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप जो प्लगइन्स ऐड करते हैं उनकी छोटी मोटियाँ अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी वेबसाइट के स्टैट्स के लिए कोई डालते हैं तो यहाँ आपको मेनली अपनी वेबसाइट के स्टैट्स नज़र आएंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएँ, कौन सी ना आएँ। दैन यहाँ से हेल्प सेंटर का ऑप्शन है। इसके अलावा हम यहाँ जाते हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड। इसके अंदर मैंने होस्टिंग यूज़ की हुई है होस्टिंगर की, तो इसलिए मुझे ऐसा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, वरना हर होस्टिंग का डिफरेंट डैशबोर्ड होता है। उसके अलावा यहाँ मुझे दिखा रहा है गो टू एच पैनल। एच पैनल का क्या वो डैशबोर्ड होता है जहाँ आपको आपका होस्टिंग का जो डैशबोर्ड होता है वो होता है। वहाँ आपको अपनी सारी वेबसाइट जो आपने ऐड की हुई हैं नज़र आती हैं, तो यहाँ से भी ऑप्शन देता है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं। उसके अलावा प्रीव्यू माय वेबसाइट, मेरी वेबसाइट किस तरह दिखती है उसका ऑप्शन देता है। उसके अलावा यहाँ से एक गाइड कि मेनली वो डैशबोर्ड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या क्या हैं, अब यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी कि क्या होती हैं। वर्डप्रेस वर्जन ये होता है कि जो आप करंटली वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आपको वर्जन दिखाता है। तो जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतना बेटर है। PHP वर्जन क्या होता है कि जो आपका वर्डप्रेस एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP यूज़ कर रहा है, उसका कौन सा वर्जन है। ये जितना अपडेटेड वर्जन होगा उतना आपकी वेबसाइट सिक्योर है और उतना बेहतर है। इसके अलावा हम आते हैं मेंटेनेंस मोड पे। मेंटेनेंस मोड का यहाँ से ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करते हैं जब अपनी वेबसाइट अभी बना रही होती हैं, अभी आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई होती, तो आप ये मेंटेनेंस मोड सेलेक्ट करते हैं कि अभी ये कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कि अभी ये बन रही है। तो जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको कुछ ऐसा नज़र आता है, आई डोंट नो अभी अगर नज़र आता है तो या ऐसा नज़र आता है कमिंग सून। तो उसके अलावा ये बाईपास लिंक होता है।
अगर आप ये लिंक कॉपी करके जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट का कोई भी जो यूज़र ये लिंक लेकर सर्च करेगा उसको आपकी वेबसाइट जैसा कि है वो नज़र आ जाएगी। उसके अलावा XML RCP allows your website to connect to your website but might expose your site's security. Disable this feature if you don't need it. इसका मतलब होता है कि ये जो आपकी जो वेबसाइट से थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो यूज़ होता है समटाइम, जैसे कि एप्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स होती हैं, पब्लिशिंग टूल्स होती हैं और दूसरी और भी तरह की वेबसाइट्स, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए या फिर डाटा एक्सचेंज करने के लिए। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर दें, तो मैं इसको यहाँ डिसेबल ही रखूँगी। उसके बाद आता है रीडायरेक्ट्स HTTPS, redirects all HTTP viewers to HTTPS। HTTPS का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपका जो ब्राउज़र होता है, करंटली मेरा ब्राउज़र गूगल क्रोम है, ये हेल्प करता है आपका ब्राउज़र और आपकी जो वेबसाइट होती है उसके दरमियान कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ रह के जो सारे HTTP और HTTP URLs है वो सारे HTTP में कन्वर्ट हो जाए। HTTP बस इसका पुराना वर्जन है और HTTPS न्यू है, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके अलावा इसके तो मेन सारे यही टूल्स हैं। ये मुश्किल लगते होंगे लेकिन आपका जो यहाँ आपको मेनली जो चाहिए है वो है यहाँ मेंटेनेंस मोड, कि जब आपकी वेबसाइट बन रही हो तो आप ये सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी कोई यूज़र आए उसको पता कि वेबसाइट अभी बन रही है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने वर्डप्रेस लॉगिन करने के बारे में, वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन किस तरह आते हैं, आपकी होस्टिंग का जो मेन डैशबोर्ड होता है वो, और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये वाला जो है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। उसके अलावा एक चीज़ रह गई है, ये अपडेट्स। यहाँ से आपको अपना करंट वर्जन वर्डप्रेस का पता लग जाएगा और यहाँ से आ रहा है री इंस्टॉल वर्जन, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं तो वो दोबारा उसी वर्जन को इंस्टॉल करेगा आपके पास वेबसाइट में। ये सर यहाँ इंस्टॉल करें। उसके अलावा यहाँ आपको आपके प्लगइन्स में आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या होते हैं, और थीम्स उनकी भी अपडेट्स दे देता है कि कौन से अपडेट करने वाले हैं, करंट जो अपडेट्स हैं। तो वो मैं आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि प्लगइन्स और थीम्स क्या होती हैं। अगर आपका कोई सवाल हो इस चीज़ के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके बारे में अपडेट मिलती रहे।